हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड की क्लास 11 की रेनबो इंग्लिश बुक की पहली चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन का पैराग्राफ नंबर 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी करेंगे जो वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पैराग्राफ नंबर 1 to 4 कर लिया था और उसका वर्ड मीनिंग भी कर लिया था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 to 8। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो ये रहा पैराग्राफ नंबर 5। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 5 से शुरू करते हैं। कहता है, स्प्रिंग वॉज वेरी प्लीजेंट इन देहरादून एंड इट वॉज अ फार लॉन्गर दैन वन इन द प्लेन्स ब्लू। कह रहा था कि वसंत ऋतु का जो मौसम था देहरादून का वो बहुत ही आनंददायक होता है और वहाँ का बसंत ऋतु बहुत दिन तक रहता है। अगर प्लेन की मतलब समतल एरिया का जो बात किया जाए, जहाँ हम लोग रहते हैं बिहार, यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पहाड़ नहीं है, पहाड़ पर्वत वाला क्षेत्र नहीं है और देहरादून पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ ज़्यादा दिन तक वसंत ऋतु रहता है। आगे कहता है, द विंटर हैड डेन्यूडेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लीव्स। कहता है कि शीत ऋतु जो होता है, शीत ऋतु वो पेड़ के जितने भी पत्ते होते हैं उसको आपको झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। जितने भी पुराने पत्ते होते हैं सब झड़ जाते हैं। आगे कहता है, एंड देन दे स्टूड नेक्ड एंड बेयर। और उसके बाद जब पत्ते गिर जाते हैं तो पेड़ बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाता है, पूरा खाली बिना पेड़ के एकदम सूखा हुआ पेड़ की तरह खड़ा रहता है। आगे कहता है, इवन फोर मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द गाउल गेट मच टू माई सरप्राइज ड्रॉप नियरली ऑल देयर लीव्स। तो जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही शीत का जो ऋतु होता है ख़त्म होता है तो उसके बाद पेड़ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं और उसको सरप्राइज होता है कि चार जो शानदार बड़े बड़े पेड़ थे पीपल के, जो उनके गेट के बिल्कुल सामने था, फ्रंट पे था, ये सब देख के आश्चर्य होता कि उसके जितने भी पत्ते थे वो लगभग के लगभग सारे पत्ते झड़ गए। अब वो बिल्कुल जो है बेरुखी की तरह, बेरुखा पत्ता, बेरुखी मतलब एकदम सूखा हुआ टाइप का पेड़ लग रहा था और उसमें कोई रौनक ही नहीं था, बेरौनक एकदम खड़ा था ऊपर से। तब तक वैसा ही था जब तक कि उसमें बसंत ऋतु का हवा उसमें फिर से चला, जैसे बोलता है, टिल द स्प्रिंग एयर warm them up and again and sent a message of life to their innermost self। मतलब कि स्प्रिंग एयर फिर से चलना शुरू कर देता है, बसंत ऋतु का हवा, और उस पेड़ सबको फिर से पुनः गर्म कर देता है, पुनः उसमें एक जान फूंक देता है और एक मैसेज जाता है, जीवन का एक मैसेज उसके केंद्र के जो कोशिका होती है उसके अंदर जाता है। और आगे कहता है, सडनली देयर वॉज अ स्टर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर ट्रीज। अचानक से उनको ये दिखता है कि एक हलचल सी पैदा होने लगती है पीपल के पेड़ में, और जितने भी सारे ट्री है, अदर ट्रीज है, उन सब में एक अजीब सी एक हलचल सी शुरू हो जाती है। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड देम एज अ सीक्रेट ऑपरेशन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। मतलब हवा का जो है, एक रहस्यमय हवा जो है उस पेड़ के चारों ओरों घिर जाता है और एक उस सीन के पीछे कोई, जैसे जैसे उस सीन के पीछे कोई एक गुप्त ऑपरेशन चल रहा हो, ऐसा लगता है। एंड आई वुड बी startled टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पिंक ऑल आउट ऑल ओवर देम। मतलब कि अब उनको जो, उसको जो है सरप्राइज होता है, देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उन्होंने देखते हैं कि छोटा छोटा जो है ग्रीन हरा कलर का कलौंजी जो है निकलना शुरू हो जाता है पेड़ में से, एकदम चारों तरफ से निकलना शुरू हो जाता है। आगे कहता है, इट वॉज अ गे एंड अ चीयरिंग साइड। ये सब देखने के बाद बहुत ही खुश मिजाज हो जाता है और बहुत ही मतलब रौनक वाला दृश्य हो जाता है, खुशनुमा दृश्य हो जाता है। एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड come out in their millions and glistered in the sunlight and play about in the breeze। और बहुत ही जल्दी, बहुत ही तेजी से लाखों की संख्या में पत्ते आना शुरू हो जाते हैं पेड़ में, पूरे पेड़ को भर देता है। और जब सनलाइट से, जब सूर्य की किरणें आती हैं तो पूरे पत्ते चमकने लगते हैं और हवा चलती है तो सब हिलने लगते हैं, पूरे पत्ते खुश लगते हैं। आई कहता है, हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ। कहता है ये सब चीज़ देखकर बहुत आश्चर्य लगता है कि कैसे अचानक से
बर्ड मतलब कली से पत्ता बन जाता है। ये सब देख करके बहुत आश्चर्य होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जितनी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आगे है पैराग्राफ नंबर 6। इसमें कहता है, आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर दैट फ्रेश मैंगो लीव्स आर रेडिश ब्राउन, russet colored and remarkably like the autumn tints on the Kashmiri hills, but they change color soon and begin green। क्या कहता है कि मैंने आज तक कभी भी ये जो एक एक नया पेड़ था आम का, इसको मैंने कभी भी रेडिश ब्राउन में नहीं देखा, मतलब लाल भूरा कलर में नहीं देखा। क्योंकि जब उसका पत्ता निकलता है, नया पत्ता जो निकलता है, तो वो बहुत ही, जब छोटा पत्ता होता है, कली में होता है, तो वो रेडिश ब्राउन होता है, पूरा लाल भूरा रंग का होता है। और फिर थोड़ा देर के बाद वो रशेड गेरुआ कलर का हो जाता है। और ये आगे कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये जो शीत ऋतु है, ये जिस तरीके से कश्मीरी हिल को क्या कर देता है, रंग में बदल देता है, उसी तरीके से करता है। बट दे चेंज कलर सून एंड बिकम ग्रीन, लेकिन ये क्या करता है, अपना कलर बदल लेता है और बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है पूरा पत्ता जो है सो। आगे कहता है, द मानसून रेन्स वेयर ऑलवेज वेलकम। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जब भी मानसून शुरू होता है, बारिश शुरू होती है, तो मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करता हूँ। फॉर दे एंडेड द समर हीट, क्यों, इसलिए क्योंकि बहुत लोग इंतजार करते हैं बारिश का, इसलिए क्योंकि वो गर्मी से थोड़ा राहत देने का काम करता है। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ ए गुड थिंग, लेकिन किसी को इससे ज़्यादा क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत ही आराम होता है। एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवर्ड हॉन्ट्स फॉर द ऑफ द रेन गॉड, मतलब कहता है कि रेन गॉड मतलब इंद्र भगवान के लिए ये सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि एक सबसे पसंदीदा अड्डा है जहाँ खूब सारी बारिश होती है देहरादून में। कहता है आगे, विद इन द फर्स्ट 5 और 6 वीक्स ऑफ द ब्रेक ऑफ द मानसून, जैसे ही मानसून का पहला जो शुरू होता है, पहला जो 5 और 6 सप्ताह जो होता है, उसके भीतर ही वी वुड हैव अबाउट 50 और 60 इंचेज ऑफ रेन, वहाँ 50 से लेके 60 इंचेस से 50 से 60 इंच बारिश हो जाती है। एंड इट और जब इट एंड इट वॉज नॉट प्लीजेंट टू सिट कुप्ड अप इन अ लिटिल नैरो प्लेस ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग और रशिंग इन द इन फ्रॉम द विंडोज़। मतलब कहते हैं कि अब ज़्यादा मुझे आनंददायक नहीं लगता, क्योंकि दिन रात बारिश इतनी ज़्यादा होती है, 60 से 70%, 70 सेंटीमीटर जो बारिश होती है, तो वो ज़्यादा आनंददायक नहीं होता है, बहुत ही दिक्कत हो जाता है। और एक कॉर्नर में एकदम कैद होकर के पड़े रहते हैं, एक संकीर्ण जगह पे, छोटे से जगह पे। और किसी तरीके से गीले होने से, पानी से गीले होने से बचाने के लिए अपने आप को बचाना पड़ता है, क्योंकि छत से भी क्या होता है, पानी जो है चूते रहता है, और खिड़की से भी पानी है सो झपास मारते रहता है, पानी निकलते रहता है, आते रहता है, तो इसलिए अपने आप को एक कॉर्नर में छिपा कर रखते हैं ताकि गीला ना हो। आगे कहता है 8 नंबर है पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है। कहता है, ऑटमन अगेन वॉज प्लीजेंट, फिर से क्या होता है, बसंत ऋतु की याद आती है। कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही आनंददायक होता है, जैसा कि शीत ऋतु भी होता है, क्योंकि इतनी बारिश हो जाती है कि अब बारिश वाला मौसम बिल्कुल पसंद नहीं आता, तब लगता है कि हाँ, सबसे अच्छा बसंत ऋतु और शीत ऋतु ही है। एक्सेप्ट व्हेन इट रेन, जब तक कि बारिश ना हो तब तक जो है, बारिश होती है तब तक जो है सब अच्छा लगता है। जब बारिश होना शुरू होता है तो विथ थंडर एंड रेन पर्सिंग कोल्ड विंड, जब बारिश होती है तो खूब सारा बादल भी गरजते हैं खूब ज़ोर ज़ोर से, उसके बाद खूब सारा बारिश होता है, और ठंड भी, जो चुभने वाली ठंड होने लगती है। वन लॉन्ग्ड फॉर अ डिसेंट हैबिटेशन, लेकिन किसी को भी क्या चाहिए, हर आदमी को एक अच्छा सा जगह चाहिए, एक अच्छा सा आवास चाहिए, और जहाँ पे क्या होना चाहिए आवास पे, एंड अ लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट, उस जगह पे थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, ताकि आराम भी हो सके वहाँ पे, और आरामदायक भी होना चाहिए। आगे कहता है, ओकेजनली देयर वुड बी अ हेल स्टॉर्म विथ हेल स्टोन्स बिगर देन मार्बल्स कमिंग डाउन ऑन द corrugated iron ropes and making a tremendous noise, something like an artillery bombardment। कहता है
कि कभी कभी तो ऐसा होता है, इतना ना ओलावृष्टि गिरना शुरू कर देता है, पत्थर गिरना शुरू करता है, बड़े बड़ा पत्थर जो मार्बल से भी बड़ा होता है, और वो गिरता किस पे, तो आयरन रूप पे, बहुत ही मतलब लोहा वाला छत है उस पे गिरना शुरू करता है। अचानक से गिरना शुरू करता है और खूब सारा गिरता है, एकदम लहरा के लहरदार तरीके से गिरना शुरू कर देता है, और खूब जोरदार, मतलब ज़बरदस्त साउंड क्रिएट करता है, ज़बरदस्त आवाज़ निकालता है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई तोप खाना में क्या हो रहा हो, तोप खाना में ढेर सारा क्या हो रहा, गोलाबारी हो रही हो। इस तरीके से ये पैराग्राफ नंबर 8 ख़त्म होता है। आप इसके बाद आपको मैं वर्ड मीनिंग दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसे उतार सकते हैं। अगर तो ये रही आपकी पैराग्राफ नंबर 5 to 8 का वर्ड मीनिंग। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।